7 अगस्त 1942 की शाम मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि अगले रोज मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, अब का अगस्त क्रांति मैदान, अंग्रेज़ों से सत्ता हासिल करने की मुहिम में एक विशाल जनसभा होगा। अगले दिन शाम को इसी मैदान में महात्मा गांधी जी ने चर्चित भाषण दिया। हर साल 8 अगस्त को भारतीय इतिहास में आज़ादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। आज़ादी के बाद से 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था, उसे क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से मदद लेने के बाद भी अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का अपना वादा पूरा नहीं किया और जब क्रिप्स मिशन मार्च 1942 भी विफल हो गया, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में पारित किया गया, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण देने का सिलसिला शाम 6 बजे से शुरू हुआ और ये रात 10 बजे तक चलता रहा। इस दिन कुल 4 लोगों ने भाषण दिया था और ये भाषण इतिहास में दर्ज हो गया। सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भाषण दिया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दिन ही स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर अरुणा आसफ अली ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। देश का जो आज़ादी का जो आखिरी लड़ाई था वो अगस्त क्रांति का यहाँ से चालू हुआ था। आज हम 82 वर्ष कार्ड मना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों को कहा था भारत छोड़ने को, वैसे आज हम नफरत के गुलाम होते जा रहे हैं। और इसलिए आज के हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे हमने उसको मनाकर भारत से नफरत को छोड़ने का ऐलान करवाया है। नफरतो भारत छोड़ो, ये ऐलान आज हम यहाँ से कर रहे हैं उस कार्यक्रम में। सर, आज से हम 82 ईयर्स पीछे जाएंगे, तो वो जो दिन था और आज के दिन में क्या अंतर है? अंतर वो है कि उस दिन हम परदेशी सरकार के गुलाम थे, आज हम हमारी ही सरकार के गुलाम बनते जा रहे हैं। और एक वीआईपी कल्चर हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में आज भी हमने देखा कि वीआईपी वाद के कारण जो जगह आम नागरिकों के मनाने के लिए है, वहाँ भी वीआईपी कल्चर के कारण रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अगस्त क्रांति मैदान में हमारे सबसे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक को उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ सीएम का बंदोबस्त चल रहा था। ये गलत एक रिवाज हमारे लोकतंत्र में हावी होता जा रहा है। आज एक बड़ा क्षण है भारत के लिए, 82 वर्ष का हम पूरा करें, इसको आप कैसे आकलन करते हो? देखिए, अगस्त क्रांति दिन की जो शहादत थी, और केवल करो या मरो की बात नहीं की, लेकिन जो अंग्रेज
इस देश को गुलाम बना चुके थे, उनको भारत छोड़ो का जनादेश दिया गया था। और ये गांधी जी का सपना और संदेश अरुणा असफ अली जैसे एक मुस्लिम महिला के द्वारा घोषित किया गया था, और यूसुफ मेहरअली ही थे जिन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अब उनके साथ जुड़े हुए, उनकी प्रेरणा से आज तक चल रहे 100 साल के स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक जी, उनको आज अगस्त क्रांति मैदान पर गाड़ी से उतरने नहीं दिया। पिछले साल भी जीजी पारिक और तुषार गांधी जी, इनको रोक दिया था। तो ये जो पुलिसी राज आज चल रहा है, एक समता और न्याय की संवैधानिक अधिकारों की मांग लेकर अहिंसा के और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वालों को रोकने की जो साजिश है, इस स्थिति में सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगस्त क्रांति दिवस को याद करना जरूरी है। उसी से आजादी आंदोलन आगे बढ़ा था, उसी से देश की जनता ने जोश पाया था और संकल्प लिया था, और फिर भारत आजाद हुआ था। आज भी भारत को आजाद करना जरूरी है। एक तो कॉर्पोरेटीकरण से जिन पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है देश के जल जंगल जमीन पर, उसी से पहाड़ ध्वस्त हो रहे हैं। लवासा से वायनाड तक विकास की गलत अवधारणा जो पूंजी और बाजार आधारित है, जो श्रम पूंजी को मानती नहीं है, जो मानवीयता को मानती नहीं है, उसी के कारण आज पृथ्वी खतरे में हो गई है। ऐसी स्थिति में शहीदों आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये कहते हुए हम लोगों को हिम्मत से, कटिबद्धता से संविधान बचाने का, देश बचाने का संकल्प लेकर चलना जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग गिरगांव चौपाटी से पदयात्रा के तहत तुषार गांधी जी को भी साथ लेकर हम क्रांति मैदान पर पहुंच के शहीदों को नमन करके आज अभी यहाँ गांधी बुक स्टॉल में आए। मैडम, हमारा जो एक नारा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, परंतु आज 82 वर्ष के बाद भी संविधान बचाओ, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसको आप कैसे आकलन करते हो? मोहब्बत की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, बाजार तो बहुत ही है, मोहब्बत का मंच खड़ा होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और हम दलीय राजनीति में किसी दल से नहीं जुड़े हैं, पर हम लोग जो जन आंदोलनों की राजनीति मानते हैं, वो राजनीति इसमें राज नहीं है पर नीति होती है, वो हमें ज्यादा महत्व की मानती है और वो परिवर्तनशील ज्यादा होती है। और संविधान बचाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में सर्वधर्म समभाव, समता, न्याय, समाजवाद भी 1976 से डाला हुआ शब्द नहीं है, मूल्य है। पर समाजवाद मतलब गैर बराबरी का विरोध। आज अगर कुछ अब्जाधीश दिन में 1000 करोड़ कमाकर अपने बेटों की शादियां करते हैं, कुछ एक दिन में 1600 करोड़ कमाते हैं। कोरोना के पैंडेमिक में जिनकी संपत्ति 6% बढ़ गई है, 6 गुना बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आज करोड़ों लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। हमारे गरीब बस्तियों में एक शौचालय के लिए भी सालों साल लड़ना पड़ता है। ये सब चीजें सोचकर, देखकर हम लोगों को लगता है कि संविधान बचाना मतलब केवल हाथ लेकर नमन करना नहीं, उसके हाथ पर रखकर शपथ लेना नहीं जो जनप्रतिनिधि करते हैं, पर जनप्रतिनिधियों को भी संविधान के मूलभूत बुनियादी अधिकार के साथ साथ मार्गदर्शक सिद्धांत जिसमें लिखा है कि मुट्ठी भरों के हाथ में देश की संपत्ति एकत्रित होना गलत है, ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। बच्चों को 14 साल तक की शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, शराब बंदी होनी चाहिए देश में। हम नशा मुक्त भारत आंदोलन पंजाब तक ले जा चुके हैं, पर अभी भी नशा मुक्त नहीं हो रहा है देश। तो अलग अलग प्रकार की नशा, धर्म की, जाति की, धन की, बाजार की, इससे हमको छुटकारा लेना है। तो हमको बहुत सारे कार्यक्रम रास्ते पर उतर कर करना है। हम कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई लड़ते हैं। बीइंग अ यूथ, आज 82nd वर्षगांठ हम मना रहे हैं अगस्त क्रांति दिवस का। सो बीइंग अ यूथ, वो समय तो हमने देखा नहीं था, परंतु आज तभी हम देखते हैं तुषार गांधी जी, पारिक जी, मेधाताई पाटकर, जो तमाम देश के बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी ये रही है कि 1942 में जब भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरअली जी ने दिया था, उस टाइम डॉक्टर जीजी पारेख अगस्त क्रांति मैदान में, जो उस वक्त ग्वालियर टैंक कहलाया जाता था, जीजी पारेख वहाँ पे थे मौजूद। तो एक जीजी के साथ रहने के बाद अगस्त क्रांति मैदान पिछले 3 साल से हम लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जीजी के साथ जब आते हैं तो हम वो 1942 के उस माहौल में वहाँ पे वो वी आर रीलिविंग द मोमेंट। बहुत टची हमारे लिए एक मोमेंट बन जाता है कि जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई है
एक बात ये भी लगती है कि कहीं ना कहीं आज का जो यंगस्टर्स और यूथ है वो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनको कहीं ना कहीं भूल रही है और बहुत ही यूजलेस और थर्ड क्लास पॉलिटिशियंस जो आजकल सत्ता में है उनको फॉलो कर रही है, उनको अपना रोल मॉडल बना रही है। बहुत दुख होता है ये जान के। और ये उम्मीद भी मैं करता हूँ कि जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो सही लोगों को पहचाने, जो जिन्होंने सच में देश को आज़ादी दिलाई है, इस देश के निर्माण में जो है कंट्रीब्यूशन किया है, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके आइडियोलॉजीज को और उनके प्रिंसिपल्स को और उनके थॉट प्रोसेस को समझे, पढ़े और उसको आगे बढ़ाए। जैसे मैं गांधी जी को पढ़ के थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, मैंने मूवमेंट को आके देखा और मुझे लगा कि ये सही रास्ता, और मैंने ज्वाइन किए एंड टुडे आई एम हियर गिविंग माय बिट टू द सोसाइटी। मैं सारे यंगस्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी पढ़ें, गांधी को पढ़ें, अम्बेडकर को पढ़ें, नेताजी बोस को पढ़ें, मौलाना आज़ाद को पढ़ें, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जब देश के लिए, आज़ादी के लिए जो किया, वो किस मकसद से किया और देश आज किन लीडर के हाथ में। पढ़े तो आप खुद समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से यंगस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगले साल जो है आप 9 अगस्त के दिन ज़्यादा से ज़्यादा आके क्विट इंडिया मूवमेंट का जो हम ये दिन मनाते हैं, हमको आके ज्वाइन करें।